उस आत्मा के ऊपर उसका प्रहार होता है, धुंधला दिखता है। उस आत्मा को जब मैंने देखा तो मैंने धुंधला देखा। पाप क्या है? शब्दों का इस्तेमाल सही से करना नहीं जानते हैं, लोगों को शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचाते हैं, आप पापी हैं। यदि आपकी सोच सही नहीं है, संबंधों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, विकृत सोच है, आप पापी हैं। यदि कार्य आपके सही नहीं है, किसी भी काम को करने से, कोई भी काम आप कर रहे हैं, यदि आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आप पापी हैं। समय से पहले मृत्यु को अपनाते हैं, आप पापी हैं। और पापियों को जाना कहाँ पे है? नरक में जाना है। नरक कैसा है? तेल है, गर्म तेल है, तला जाएगा, सोल को तला जाएगा। लोग सोचते हैं ठीक है तल देना, मुझे कोई फर्क नहीं है, लाखों लोगों को तलते हो, मुझे भी तलना है। लेकिन क्या नरक इतना आसान है? क्या नरक में बस तला जाएगा तेल में? यूनिवर्स के पास दिमाग नहीं है, मंदबुद्धि यूनिवर्स। आपकी सोच जहाँ पे खत्म होती है, उसकी सोच वहाँ से स्टार्ट होती है, इतना समझ लेना। और प्रकृति जब दंड देती है तो बहुत भयानक होती है। कभी देखा है सुनामी? देखा है किसी ने? उसको पता है। भूकंप देखा है? झूला झुलाते हैं क्या? भूकंप आता है, प्रचंड रूप में जब भूकंप आता है तो क्या होता है? गूगल करके देख लेना। प्रकृति जब दंड देती है तो कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। और जब आप पाप करते हैं तो क्या होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि नरक जो मैंने देखा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत भयानक है। और मैंने कैसे देखा? तो मैंने किसी आत्मा के माध्यम से देखा। एक आत्मा है जो कई सालों से उसी जगह पे फंसी हुई है और आगे कई सालों तक उसको वहीं पर रहना है। जब मैंने उससे संपर्क किया, मैं जानना चाहती थी कि वो है कहाँ पर। जब मैं वहाँ गई तो मैंने क्या देखा? तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा। एक आम इंसान यदि उस हवा के सामने खड़ा हो जाए तो पल भर में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तेज़ हवा, बालू के कई कण, और उस आत्मा के ऊपर उसका प्रहार होता है, लगातार होता है। ऐसा लगता है कि सैकड़ों या लाखों सुइयाँ आत्मा को चुभो ही जा रही हैं। और आत्मा उसी हवा की चोट की वजह से चिल्लाती है, हिल नहीं सकती, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, खुद को नहीं हिला सकती। और मैंने कोशिश की जब उनको वहाँ से हटाने की, मैं नहीं कर पाई। मैं 1 इंच उनको नहीं हिला पाई वहाँ से। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने देखी, भूख भी लगती है उनको, प्यास भी लगती है, खाना चाहिए, मांगते हैं, लेकिन खा नहीं सकते, आप खिला भी नहीं सकते, दोनों चीज़ें हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि इस दुनिया यानी मृत्यु के बाद कौन है, कौन देवता है जो ये तय करते हैं कि कौन सी आत्मा को कहाँ जाना है, तब मुझे पता चला कि नारायण देव ही इन चीज़ों का निर्धारण करते हैं, पाप पुण्य को देखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने देखी, वहाँ पर अंधकार बहुत है, धुंधला दिखता है। उस आत्मा को जब मैंने देखा तो मैंने धुंधला देखा, पूरा धुंधला, मतलब आप स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाएंगे कि सामने कौन है। तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा कि मैंने कहा ना, इंसान खड़ा हो जाए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा पल भर में। उतनी तेज़ हवा जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, धूल दिखाई दे रहा है, और वो जो आत्मा है वो ज़मीन पर चिपकी हुई है, वो हिल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, हिल ही नहीं सकती। और उस अवस्था में उसको कई सालों तक रहना है। वहाँ एक पल गुजारना 100 वर्षों के बराबर है। इतना कठिन जीवन है। और वहाँ उसे ये समझ, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी तो जो उसकी फीलिंग थी वो मैंने फील करी थी। मुझे ये फील हुआ था, वो सोचता था कि यहाँ तो कुछ भी दुख नहीं था, पृथ्वी पर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ अपने दिखते थे, भले बुरे थे, अच्छे थे, जो भी थे, लेकिन दिखते थे। उन्हें देख करके सुकून मिलता था। दुख तो था ही नहीं, इसकी तुलना में तो वो दुख कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। और सतयुग के लोगों को पता था कि पाप क्या है। वहाँ पता है, लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद मैंने अपने दादा नाना जिसको भी देखा हो, ये सब झूठ है। वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अकेले ही आपको उस पाप को, उस दुख को झेलना होता है। कोई साथ नहीं होता वहाँ, किसी की आत्मा भी नहीं होती। और अभी बहुत वर्षों तक उनको वहाँ पर रहना है। और मैं चाह कर के भी मदद नहीं कर पाऊँगी, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे रचा है और ब्रह्मांड ने उनके लिए वो जीवन, वो दंड तय कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती वहाँ पर। तो ये सच है। मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये सच्चाई आज शेयर की है। मेरा कोई मूड नहीं था, मैं बहुत पहले से इन चीज़ों को जानती हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि एक इंसान है जो लगातार मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, आप मेरा हाथ देख करके बता दीजिए कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। अब बताओ मैं क्या बताऊँ? मैं सच बता देती हूँ, अब आपको जो करना है आप कर लो। मैंने सच बता दिया है, जो मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको धरती पर रह करके थोड़े बहुत दुख भोगने हैं या मृत्यु के बाद उस कष्ट को झेलना है जहाँ कोई नहीं सुनने वाला आपको। वो हवाएं, वो बालू के कण, आपकी आत्मा ज़मीन से चिपकी हुई, भूख भी है, प्यास भी है, मौत नहीं आएगी, बस इतना याद रखना। आत्मा नहीं मरेगी आपकी, कष्ट झेलते रहना।